खबर आजमगढ़ से कि नरौली जिले के चर्चित रामा हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में घिर गया। कंजरा दिलसादपुर गांव के निवासी भुआल चौहान की मौत के मामले में उनके परिजनों ने हॉस्पिटल और डॉक्टर अमित सिंह पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। मृतक की पत्नी बिंदु देवी पाल ने जियनपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के मुताबिक भुआल चौहान की पीत की थैली में पथरी थी। 16 जून 2025 को इलाज के लिए रामा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर अमित सिंह ने ऑपरेशन को साधारण प्रक्रिया बताते हुए भर्ती करा लिया। उसी दिन ऑपरेशन कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद उचित देखभाल नहीं की गई, जिससे मरीज की हालत बिगड़ती चली गई। हालत गंभीर होने पर मरीज को वाराणसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 28 जून को उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीण ने शव को लेकर रामा हॉस्पिटल सामने सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के कारण यातायात प्रभावित हो गए और इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाल परिजनों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जांच आश्वासन भी दिया। विवाद बढ़ता देखकर डॉक्टर अमित सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि भुआल चौहान को 16 जून को भर्ती किया गया था और वह हार्ट फेलियर के भी मरीज थे। ऑपरेशन 27 जून को सफलतापूर्वक किया गया और मरीज को आईसीयू में विशेष निगरानी में रखा गया। डॉक्टर के अनुसार मरीज 21 जून को स्वस्थ हालत में अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ और उसके बाद दोबारा कभी इलाज के लिए रामा हॉस्पिटल नहीं आया। डॉक्टर अमित सिंह ने आरोप लगाया कि मरीज को अन्य अस्पतालों के इलाज के लिए ले जाया गया और वाराणसी में उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मौत के बाद परिजन जानबूझकर अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा कर रहे हैं। डॉक्टर ने पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि पुलिस को बुलाने पर भी परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार घटना की जांच शुरू कर दी गई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए। मेरा नाम श्रीकांत चौहान है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कंजरा दिलसादपुर। क्या विरोध कर रहे हैं आप लोग बॉडी रख के? क्या कैसे हुआ घटना ये? ऑपरेशन कराया गया था पथरी का, पीत की पथरी है रामा हॉस्पिटल में, और उसके बाद ये लोग अच्छा ऑपरेशन नहीं किया। उसकी वजह से ज़्यादा शरीर में इन्फेक्शन हो गया, गलत इन्फेक्शन हो गया। 4 दिन के बाद ये लोग हम लोग को 2 दिन जनरल में रखा, 2 दिन आईसीयू में, तीसरा दिन हम लोग को रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद बोलता है घर लेके जाओ, और उसके बाद ये पूरी तरह से स्वस्थ है। हम लोग को तसल्ली नहीं हुआ, हम लोग दूसरा हॉस्पिटल ले गया। वहाँ जाने के बाद वो लोग बोला कि 50% का चांस है। फिर हम लोग BHU गए। BHU जाने के बाद वहाँ पे वेंटिलेटर सिस्टम नहीं मिला। उसके बाद हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद 4 दिन के बाद पता चला कि पहले दिन ही पता चल गया था, लेकिन वो बोला डॉक्टर वहाँ क्या थे, ऑपरेशन सही नहीं हुआ है। ऑपरेशन सही नहीं हुआ, इसके वजह से जो ऑपरेशन हुआ था वहाँ से अपना परिचय देते हुए आज जो मामला कल हुआ, क्या है मामला? मैं डॉक्टर अमित सिंह, डायरेक्टर रामा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। आज का जो प्रकरण हुआ है उसमें भुआल चौहान, जो कि कंचरा दिलसाद बनकटिया लीला पट्टी के रहने वाले थे, वो पित्त की थैली का ऑपरेशन के लिए हमारे हॉस्पिटल में आए थे और वो 16/6/25 को वो भर्ती हुए और जांच के दौरान पाया गया कि वो हार्ट फेलियर के भी मरीज थे, जिनका ऑपरेशन 17/6/25 को हुआ। चूंकि वो हार्ट फेलियर के भी मरीज थे तो उनका आईसीयू में रख के केयर किया गया और मरीज 21/6/2025 को संतोषपूर्ण अवस्था में चलता हुआ इस अस्पताल से गया। उनको 3 दिन बाद बुलाया गया था, लेकिन वो लोग फॉलोअप में मरीज नहीं आया। फिर जैसा कि आज पता लगा है कि फिर मरीज अलग अलग अस्पतालों में दिखाकर जब सीरियस हो गया तो वो बनारस चला गया और वहां भर्ती रहा। और आज 28/6 को जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो सब जो शव था वो लेके हॉस्पिटल के आगे आ गए और यहाँ उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौत कहाँ हुई? उनकी मौत बनारस में ही हुई थी। यहाँ पे आए, फिर उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर हमने यहाँ पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई और
पुलिस बार बार कह रही थी पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन वो लोग नहीं कराना चाह रहे थे। लेकिन बाद में पुलिस के बहुत समझाने पे फिर वो लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं। और अब जो हमारे ऊपर ये हॉस्पिटल के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन गलत हुआ था, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वो चूँकि हार्ट फेलियर का मरीज़ था और चूँकि फ़ॉलो-अप में वो आए भी नहीं, तो ये हम एक मान सकते हैं कि अलग-अलग अस्पतालों में जब वो गए होंगे, तो किसी ने हार्ट फेलियर सस्पेक्ट नहीं किया होगा और उस तरह का इलाज नहीं हो पाया होगा, जिससे उनको साँस की दिक्कत हुई होगी और वो बनारस रेफ़र हुए होंगे। फिर वहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई होगी। तो आगे तो जो भी चीज़ें हैं वो जाँच का विषय है, तो मैं उस पे बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बस रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर होने की वजह से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें कोई कमी नहीं थी और वो संतोषपूर्ण अवस्था में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। क्या ये अस्पताल में बदनाम करने की सारी चीजें राजनीति से? हाँ, ये देखिए, मरीज आज सुबह 28/6 को ही एक्सपायर हुआ है और बनारस से आते हुए मरीज के आने से पहले ही यहाँ पे 50-100 लोग इकट्ठा हो गए। मरीज नहीं आया था तभी वो 9 बजे से इकट्ठा होने लोग शुरू हो गए, तो हम लोग को लगा कि और मरीजों के अटेंडेंट होंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे शव आया है तो वो लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे मेरे और हॉस्पिटल के। तो ये देख के लगता है कि ये पहले से कोई प्री प्लान्ड हो सकता है, कोई एक पॉलिटिकल किसी का मोटिव हो या हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिश हो, तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसी खिलाफ कोई आप कार्रवाई करेंगे इस तरह की जो अगर हर अभी तो देखिए क्या है कि चूंकि जांच का मैटर है और जांच में जो भी सहयोग हो सकेगा अस्पताल की तरफ से हम पुलिस को पूरा करेंगे और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद भी करना चाहेंगे हम कि सही समय पे आकर जो एक बड़ा यहाँ पे उत्पात हो सकता था उसको उन्होंने रोका और कानूनन जो कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस ने वो की है और अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो फिर जब पूरी रिपोर्ट क्लियर हो जाती है, सभी डॉक्टर्स की जो इंक्वायरी होगी वो क्लियर हो जाएगी, फिर उसके बाद जैसी स्थिति बनेगी तो हम जो उसके विरोध में जो कार्रवाई करना चाहेंगे, जो हमें ये डिफेम करने की कोशिश की गई है, फिर हम सोचेंगे कि हमको डिफेमेशन का कोई लॉ सूट करना है कि नहीं करना है। लोग परिजन जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है, परिजन द्वारा ये लगाया गया आरोप कि ऑपरेशन गलत हुआ, ये पूर्ण रूप से गलत है। मरीज का ऑपरेशन एकदम सही हुआ था, मरीज यहाँ पे से चलते हुए गया है। उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन से 50 लाख रुपए और एक नौकरी की मांग की है लोगों ने हमसे। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि अस्पताल के ऊपर मतलब बदनाम करने के लिए या एक दबाव बनाने के लिए उनकी तरफ से ये मांग की गई कि हॉस्पिटल अगर 50 लाख रुपए और नौकरी दे देगा तो हम कोई केस नहीं करेंगे।